हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरीके से अरेंज किया जाए, वो सब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते हैं, जो कि बेस्ड होता है अबॉव्स प्रिंसिपल पे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे एंड होल्स रूल पे। तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अबॉव्स प्रिंसिपल पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखेंगे एंड होल्स रूल को देखेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज मेनली जो टॉपिक है अबॉव्स प्रिंसिपल का है, तो आज इस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में ये सब ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस इस पर हम लोग करते हैं। ओके, सो अबॉव्स प्रिंसिपल के बारे में क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग लोअर टू हाई एनर्जी में फील करते हैं। सबसे पहले जिसमें कम एनर्जी है उसमें, उसके बाद जिसमें ज़्यादा एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। तो ये हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ते हैं जो किसी भी एटम का दो इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर होता है, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे सेम नहीं होते हैं। वो हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। होल्स रूल में क्या पढ़ते हैं? होल्स रूल में जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन को पहले जो भी ऑर्बिटल्स हैं सब में पहले एक एक फील करते हैं, उसके बाद उसका पेयरिंग करते हैं। ये नहीं कि किसी एक का पहले पेयर कर लिया उसके बाद फिर आगे बढ़े, नहीं। अगर पी का ऑर्बिटल है, पी सब सेल है, उसका 3 ऑर्बिटल होता है, तो अगर हम इसमें पहले एक एक करके सारे में पहले फिल करेंगे उसके बाद पेयरिंग करेंगे। ये नहीं कि पहले हम इसमें दोनों पेयर कर लिए उसके बाद इसमें करें, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग होल्स रूल में पढ़ते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दी हूँ। नेक्स्ट अब चलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की ओर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है अफवाह, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, टू बिल्ड, बनाना। जो कि अभी जैसे मैं बताई कि लोअर टू हाई एनर्जी में कैसे इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं उसके बारे में है। और इसको इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी में और हाई एनर्जी में फील करने के लिए n+l रूल से भी बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा इसके लिए फिर क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ जाएगा। तो अगर n+l रूल भी पढ़ना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग एक डायग्राम के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल को, जो कि लोअर टू हाई एनर्जी में किस तरीके से बनाते हैं, और उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप बना लोगे। तो इस डायग्राम को आप लोग भी बनाइए। यहाँ से देखिए, जैसे 1s पहले जो सबसेल होते हैं वो इस सीक्वेंस में होते हैं S, P, D, F। तो एस का जो है वो एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी जो सबसेल है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने हो गए? 6 हो गए। जो डी सबसेल है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और सारे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर एफ़ जो है, एफ़ में 7 ऑर्बिटल होते हैं और सातों में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में यहाँ हम लोग बनाएंगे इस डायग्राम को। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एस से स्टार्ट करते हैं। तो 1s हो गया, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, इस तरह से एक छोड़कर फिर पी पे आते हैं। तो फिर 2p से स्टार्ट करते हैं, 2p, 3p, 4p, 5p, इस तरीके से। फिर यहाँ से एक छोड़ेंगे और फिर डी पे आएंगे। पी के बाद डी होता है, एक छोड़ेंगे 2 के बाद। फिर यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे, 3d, 4d, 5d, उसके बाद फिर एक छोड़ेंगे यहाँ से 4f, 5f, 6f, इस तरीके से। उसके बाद एक एरो लाएंगे, यहाँ से इस तरीके से डालेंगे, फिर एक डॉट डॉट करके, फिर यहाँ से एनर्जी आएगा इस तरीके से। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से आएगा 3p, 4s पे, फिर यहाँ से 3d, 4p, 5s पे, फिर यहाँ 4d, 5p, 6p, ओके। उसके बाद फिर यहाँ से 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद फिर यहाँ से इस पे आएगा 5f, 6d, 7p, एंड देन 6f, 7d, फिर 7f। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अब जैसे इस सीक्वेंस में हम खुद से भी बना सकते हैं, जैसे देखिए 1s हो गया, इसके बाद
उसके बाद क्या आएगा यहाँ से 2s, फिर 2s के बाद यहाँ 2p लिखेंगे, 2p के बाद 3s हो गया, 3s के बाद फिर यहाँ से 3p 4s, फिर यहाँ से जाएंगे 3d 4p 5s, फिर ऊपर आएंगे, फिर यहाँ से 4d 5p 6s, उस तरह से करेंगे। और फिर यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरे 5d। स्पेस कम पड़ रहा है तो इस तरीके से आप कर लेना, अरेंज कर लेना। 6s हो जाएगा यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4f 5d 6p 7s, फिर से यहाँ वापस जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे 5f 6d 7p पे, फिर वापस जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ 6f 7d, फिर 7f यहाँ तक, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे लो एनर्जी कहाँ है? यहाँ है, 1s में है, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये। तो फॉर्स प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले लो एनर्जी में जाएगा, तब हाई एनर्जी में जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट्स का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, किसी का भी ले सकते हैं। जैसे चलिए स्टार्टिंग से ही करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो 1 होता है तो 1 के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ से जो स्टार्ट करे थे ये, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो एस में कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फील होता है, तो यहाँ पे एस में हमारा एक ही एटॉमिक नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1s1, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम का अगर ले लेते हैं तो हीलियम में कितना एटॉमिक नंबर है? 2। तो इसमें अगर करेंगे इस सीक्वेंस में तो 1s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फील हो गया, तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक फ्यूशन। अगर हम लिथियम का लेते हैं तो ये 3 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फील हो ही नहीं सकता है। तब हम अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 1s के बाद क्या होता है? 1s के बाद आता है 2s, राइट, 2s। तब हम आएंगे 2s पे, 2s 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2s 1, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इस तरीके से कोई बड़ा सा ले लेते हैं, जैसे मान लिया कार्बन का ले लिए, तो कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। हाँ, ही ली बी बो काम, कार्बन का 6 होता है। तो 6 का अब इसको कैसे बनाएंगे? तो 1s हो गया, 1s के बाद 2s होता है, 2s के बाद 2p होता है। उस सीक्वेंस में जो मैं डायग्राम बनाई हूँ उसमें देख लेना आप, देखो जैसा 1s है, 1s के बाद क्या आया? 2s आ गया, 2s के बाद 2p आ गया, फिर 3s आएगा, ठीक है। तो जो s ऑर्बिटल है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फील हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं, इसमें d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही फील हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एफ जो सब सेल है उसमें 14 ही इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1s के बाद 2s आया, 2s के बाद 2p, तो यहाँ पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद p में टोटल कितने? 6 मैक्सिमम होते हैं, लेकिन हमारा कितना? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऑलरेडी आ गया है। बाकी मेरा कितना बचा इसमें इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए। ऐसा नहीं होगा कि इसको छोड़ दिए और इसका पूरा 6 भर दिए, या फिर इसका छोड़ दिए इसमें पूरा फिल कर दिए, नहीं, पहले लो एनर्जी, ये लो एनर्जी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसी सीक्वेंस में ही, इस डायग्राम के थ्रू इसी सीक्वेंस में भराएगा। पहले इसको फुल फिल कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसका पूरा भर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लिया सोडियम का ले लिए, तो सोडियम का कितना होता है? सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, राइट। तो अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 1s 2s 2p 3s, इसी सीक्वेंस में है ना। देखिए 1s
2s 2p 3s, फिर यहाँ से यहाँ 3p, वैसे ऐसे जाएंगे। जैसे जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा, जिस तरह से बचेगा उस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाता है इसमें, इसे इसमें भी 2 जाएगा, 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। p में हमारे 6 होते हैं मैक्सिमम, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। तो 2 और 2 4, 4 हो गया यहाँ, 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो फिर हम यहाँ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो बस इसी सीक्वेंस में हम लोग बनाते हैं लोअर टू हाई एनर्जी में। यही रहा फॉस प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं। n+l रूल से भी बनाते हैं, तो उसके लिए क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम नंबर भी डिस्कस करते हैं। तो कैसा लगा फॉस प्रिंसिपल? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ कमेंट भी करें अगर अच्छा लगा हो तो, और कुछ सुझाव हो तो वो भी दें। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।